सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर मकामी हुकूमतों के इख्तियारात का मौजू ज़ेर बहस है और इस बार मामला आया है आइन में मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम तक। MQM का कहना है कि मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए उनकी तैयार करदा तजवीज़ अब 28वीं आइनी तरमीम के तौर पर पेश की जा रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल का दावा है कि अगर ये तरमीम मंजूर हो जाती है तो पाकिस्तान में मकामी नुमाइंदों को पहली बार हकीकी माली, इंतज़ामी और सियासी इख्तियारात मिल सकते हैं। इस हवाले से अब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मकामी हुकूमतों को आबादी, NFC और सेहत जैसे अवामी मामलात से मुताल्लिक आइनी तब्दीली तभी मुमकिन है जब तमाम स्टेक होल्डर्स में सियासी इत्तेफाक राय मौजूद हो। नून लीग के मुताबिक वक्त आ गया है कि वफाक और सूबे मिलकर देखें कि मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक अवाम की खिदमत किस तरह बेहतर बनाई जा सकती है। जबकि ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमने 18वीं तरमीम के साथ बददयानती की हुई है, इख्तियारात पर सूबाई हुकूमतें काबिज हो गई हैं। वज़ीर दिफा ने कर्जों और दिफा में सूबों को हिस्सा डालने पर जोर दिया है, मगर तस्वीर का तीसरा रुख भी मौजूद है। जी हाँ, पीपल्स पार्टी जो बज़ाहिर आइन के आर्टिकल 140A में मजीद तब्दीली के हक में नजर नहीं आती। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने वाज़ेह किया है कि उनकी जमात मकामी हुकूमतों के लिए नए इख्तियारात की हिमायत नहीं करेगी। अब क्या ये मामला एक बार फिर सियासी बारगेनिंग की भेंट चढ़ जाएगा या 28वीं तरमीम में इस मामले पर वाकई कौमी इत्तफाक राय पैदा होगा? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अली बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, सीनियर रहनुमा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, निसार कोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, हमारे साथ मौजूद होंगे। ख्वाजा साहब, मुझे ये बताइएगा कि जो 26वीं और 27वीं तरमीम के मौके पर आपकी तरमीम शामिल नहीं की गई, अब 28वीं तरमीम में इसे शामिल करने का आसरा आप लोगों को किसने लगाया? शुक्रिया आदिल। पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि आपको ये बात मालूम है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अपने स्लोगन के ज़रिए, अपने मंशूर के ज़रिए, अपनी अवामी राय अम्मा के ज़रिए पहले दिन से जब से इनके बनी है मकामी हुकूमतों को बाइख्तियार करने की हामी है। इसके लिए आइनी जद्दोजहद भी की है, सूबाई तौर पे भी की है, कौमी असम्बली में भी की है और अदालतों में भी गए और जिसमें एक फ़ैसला हमें जस्टिस गुलजार साहब की अदालत से मिला जिस पर ताहाल अमल नहीं हुआ। अहम तरीन बात यह है कि आखिरकार 75 साल से ज़ायद हो गए हैं। इस मुल्क में वज़रा ताकतवर से ताकतवर और अवाम गरीब से गरीब, ख़ानदानी मौरूसी सियासत इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है कि शायद अब सूबे 18वीं तरमीम के बाद खानदानों की जागीर बन चुके हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जैसा एक मुसव्वदा इस मुल्क में लाया गया जिसमें से मनपसंद अपने तमाम तरमीम को तब्दील करवा लिया गया और उसमें तमाम जमातें हमाद भी हुई, शेर व शुक्र भी हुई, क्योंकि वो जमातें नहीं थी, वो ख़ानदान थे। अब मसला ये है कि 27वीं तरमीम के दौरान जो बहस आई उसमें इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया कि आखिरकार अवाम की बारी कब आएगी, कब तक ये वसाइल वज़ीर आज़म या वज़ीर आला हाउस या इस्लामाबाद में पार्क रहेंगे और अवाम की दहलीज तक नहीं जाएंगे। तो इनके हमने इसको बड़ी शिद्दत से 26 में उठाया, हमारा बिल आया, लॉ एंड जस्टिस पे चला गया। वज़ीर आज़म ने कहा 27 में आएगा, फिर कहने लगे नहीं, स्पीकर साहब ने कहा पहले से तरमीम मौजूद है, इसको बाद में क्लब करेंगे। फिर उसके बाद हमें इल्म हुआ, लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जनाब अभी 27वीं तरमीम, क्योंकि उसमें काफ़ी मुल्क के दिफा के हवाले से हसास तरमीम है, तो उसके साथ इसको क्लब करेंगे तो मज़ीद ताख़ीर का शिकार होगी। तो इंशाअल्लाह ताला इसको 28वीं तरह किस्सा मुख्तसर, आप हों, मैं हूँ, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो और जमातें हों, अब वो ये बात तय हो चुकी है, इवन तहरीक इंसाफ भी, कि अब आखिरकार अगर अवाम के ऊपर जो मुसलसल 75 साल से जुल्म जारी है, टैक्सों की भरमार है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और कर्ज़ों का जो उसूल मुल्क पे चढ़ा जा रहा है और अंदरूनी दिफा सिर्फ वफाक के मत्थे मार कर सूबे NFC के तहत 18वीं तरमीम के तहत इतने मज़े ले चुके हैं कि अब वो सूबे नहीं रहे बल्कि वो रियासत बन गए। तो अब ये तय हो चुका है कि पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों को इख्तियार भी मिलेगा। और ये सिर्फ एक बहस नहीं है,
बल्कि पाकिस्तान में मजीद सूबे भी बनेंगे, जो भी हमारे मंशूर का वो भी हिस्सा है। पाकिस्तान को अब अगर मजबूत करना है तो पाकिस्तान को बैरूनी तौर पे तो हमारी अफवाज की जिम्मेदारी है कि हमारे खारजा, दिफाई, सरहदी जंगों की, हमारे मुल्क की हिफाजत करे, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस मुल्क के अवाम को भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना होकर अंदरूनी तौर पर भी मुल्क को मजबूत करना होगा। एक बारिश हो जाती है, हमें नेवी की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रा सा सैलाब आ जाता है, हमें अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाती है, ज़रा सा कहीं पे कोई नेशनल कैटास्ट्रॉफी आ जाता है, हमें वो पूरी फोर्सेस की ज़रूरत पड़ जाती है। आखिरकार इस मुल्क के वसाइल जा कहाँ रहे हैं, अवाम क्यों नहीं शिरकत इख्तिदार में है? तो 140 से असल में मुल्क का अंदरूनी दिफा भी है, जिसमें कम अज कम 1 लाख से ज़्यादा लोग बिलवास्ता बिला वास्ता अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ मुल्क के अंदर जारी दहशत गर्दी जो बलूचिस्तान में जारी है, जो इस वक्त पूरे मुल्क में जारी है, जो KPK में जारी है, उसमें इंशाल्लाह मिलकर मुल्क को मजबूत करेंगे। और ये तय हो चुका है आदिल, ये तय हो चुका है। ठीक है 26 में नहीं हुआ, 27 में नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार जैसे ही 27वीं तरमीम के समरात आने शुरू होंगे तो इंशाल्लाह दोबारा 140A बाइख्तियार होगा। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पंजाब से करारदाद पेश की है कि जनाब 140 है और उसके मदरजात भी लिखे हैं कि उसके आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अभी तो सिर्फ ये है ना कि 1-2 लाइनें लिखी हुई हैं, वहाँ पंजाब से तो यूनानिमस करारदाद पेश हुई है और अब बड़ी हिमायत करते हैं। पंजाब से जुनूबी पंजाब सूबे की हिमायत हुई है, करारदाद हुई है, हम हिमायत करते हैं। हज़ारा सूबे की करारदादें मौजूद हैं, हम हिमायत करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अब लोगों को बाइख्तियार करने का वक्त आ चुका है और अब पाकिस्तान के अंदर जो इर्तिकाज़ है ताकत का, जो पैसे का एक तरफा एक फ्लो है, उसको ख़त्म करने का वक्त आ गया। फेयर इनफ। PTI कहाँ खड़ी है, आपकी क्या पोजीशन है? इस जो एक पावर स्ट्रगल चल रही है, लोकल बॉडीज़ में अमेंडमेंट्स की बात को एम्पावर करने की बात हो रही है, 28 अमेंडमेंट की बात हो रही है, व्हाट इज़ योर पार्टीज पोजीशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल भाई साहब। देखिए जी, हम तो डे फर्स्ट से कहते हैं कि जब तक आपकी पावर जो है वो डाइल्यूट नहीं होगी और वो नीचे सतह पर नहीं जाएगी, आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, आपके लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क, सिविलाइज सोसाइटी को देखेंगे तो काउंटी से स्टार्ट कर दें और यूनियन काउंसिल तक आ जाएं आपको, तो आपको एम्पावर होना चाहिए। और ये आपकी गवर्नमेंट जब KP में थी, वहाँ पर भी लोकल बॉडीज़ के साथ जो कुछ हुआ, वहाँ पे भी वो एम्पावर्ड नहीं हो सके। मैं थोड़ा सा आदिल भाई आपको मैं सिर्फ एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी ले लें। आपकी गवर्नमेंट भी थी वहाँ पिछले कई सालों से है, 10-12 साल से आप वहाँ पर हैं। आप लोगों ने लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन नहीं किया, जो लोकल बॉडीज़ की एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था नहीं दिए, और एंड क्या हुआ हमने देख लिया। फिर कोर्ट्स फैसले करती हैं तो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं। तो आप ये इसको प्रिंसिपल पोजीशन तो ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आपकी गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर सकती? देखिए आदिल भाई, कोर्ट्स ने फैसले भी किए, इवन एंड अदरवाइज इलेक्शन नहीं कराए गए। कोर्ट्स ने कहा इलेक्शन करवाएं। इस्लामाबाद की एग्जांपल सबसे बड़ा शहर है आपका, कैपिटल सिटी है, और इलेक्शन अनाउंस किए गए, 1 दफ़ा किए गए, 2 दफ़ा किए गए, इवन लोगों की सिक्योरिटीज ली गई, उनको निशान दिए गए, और सुबह इलेक्शन होना था और रात को कैंसिल कर दिया गया। और अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आ रही है। इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। देखिए हमारे दौर में, जब आपको इस्लामाबाद से स्टार्ट करता हूँ मैं, जब हमारी गवर्नमेंट आई और उसके दौरान हमने अमेंडमेंट्स की और हमने बाख्तियार बनाया, क्योंकि 2015 में जो लोकल गवर्नमेंट सेटअप आया था 140A के 18वीं तरमीम के बाद, जब एडिशन होते होते 5 साल लग गए उसको, तो यहाँ पर चेयरमैन तो बन गए, उनके पास बैठने की जगह नहीं थी, उनके पास इख्तियारात ही नहीं थे, उनका कोई काम नहीं था। ना उनको CDA ने काम करने दिया, ना उनको आपकी ब्यूरोक्रेसी ने काम कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करने दिया। वो बेचारे तो 5 साल दर बदर रहे, मेयर बन गया, डिप्टी मेयर है। मैं उस लोकल कमीशन का मेंबर था हमारी गवर्नमेंट में, जो आपके लॉ में मौजूद था कि जब मेयर और चेयरमैन के दरमियान, चेयरमैन CDA के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो तो उसके ऊपर एक टेक्नोक्रेट का और एक पॉलिटिशियंस का बोर्ड बनता था, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब थे, अपोजिशन से भी और गवर्नमेंट से भी। हमारी गवर्नमेंट के MNAs MPs थे, मुशाहिद हुसैन सैयद थे, मैं टेक्नोक्रेट मेंबर था। हमने तो देखा कि यार ये जो आपने लॉ बनाया हुआ, ये बनाया इसलिए है कि ये इंप्लीमेंट हो ही नहीं कर सकता, एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। उसमें अमेंडमेंट की हमने 2022 में। पर ये आपके सूबे में भी हुआ ना, मैं आपको ये तो कह रहा हूं, आपकी गवर्नमेंट थी वहां पर भी उसके अंदर ये हुआ कि हम लोग उसके अंदर जब लॉ बना, उसके बाद इलेक्शन से पहले हमारी गवर्नमेंट चलेगी। आपने उनको एम्पावर तो करना है ना, उनको बताना तो है कि ये टैक्सेस आप लेंगे, ये चीज़ आप करेंगे, यहाँ पर आपने बाजार लगवाना है, यहाँ पर आपकी डोमेन आती है, यहाँ से आपने रेवेन्यू देना है। कुछ तरीका ही नहीं पता। इसी तरह जब आप किसी चीज़ को भी
आधे में करेंगे तो उसका रिजल्ट कभी भी सही नहीं होगा। वो ठीक है, लेकिन अब 15, दूसरी चीज़- 16, 17 तक तो केपी में तो आप ही थे ना, नहीं, और केपी 18 में के तो बाद आज भी आप हम ही हैं, थे। केपी फिर में उसके तो बाद आज भी भी- इलेक्शन तो नहीं कराए ना। केपी में भी आज भी हम हैं, और हमारी नहीं, हमने करवाए इलेक्शन, केपी में भी इलेक्शन हुए, आपको याद होगा। लेकिन हम ना अपने दौर फंड्स में हैं उनके पास, ना वो नहीं, ऐसे नहीं इख्तियार है उनके पास। नहीं, ऐसे नहीं है। आपको याद होगा कि हम अपनी गवर्नमेंट के अंदर केपी के इलेक्शन के अंदर हमारे बहुत सी मेजर सिटीज हम हारे थे, आपको याद होगा। तो वो लोकल गवर्नमेंट का सेटअप था। 15 लोकल गवर्नमेंट्स के 15 के सारी इलेक्शन के वालों सारी को तो लात आपने होती। कुछ भी नहीं दिया ना। नहीं, कुछ 15 के आपके बाद अपने हुए ना। नाज़मीन रो रहे थे। देखें, उसका एक मैकेनिज्म बन रहा है। ओके, आपने चीज़ अब देख के मैकेनिज्म आनी की जरा बात कर अब लेते हैं। खोड़ो साहब, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं आपकी जी। इजाज़त से। देखें, अभी ख्वाजा साहब भाई हैं मेरे, बड़ा एहतराम का रिश्ता, उन्होंने बड़े आराम से कहा कि नेक्स्ट अमेंडमेंट आएगी। तो मैं तो एज एक पाकिस्तानी लेमैन होने के नाते, एक स्टूडेंट ऑफ लॉ होने के नाते, मैं तो ये समझ रहा हूँ कि यहाँ तो बारगेन चल रही है। भाई ये तुम अमेंडमेंट कराओ, अगली तुम्हारी कराएंगे, उससे अगली कराओ, उससे अगली तुम्हारी करा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं ये, पब्लिक एट लार्ज भी कहीं ना कहीं होती है। 26वीं 27वीं में तो हमें नज़र कुछ भी नहीं आई। खोड़ो तो साहब- अब गिव एंड टेक पे चलेंगी चीज़ें सारी। जी खोड़ो साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि 28वीं तरमीम भी आ रही है क्या, या अभी ये सिर्फ एक शोशा है? और ये जो आर्टिकल 140A में आप रिफॉर्म्स की मुखालफत क्यों कर रहे हैं, जो लोकल बॉडीज़ के इख्तियारात की बात करता है? और ख्वाजा साहब आपसे पहले बात कर रहे थे तो वो कह रहे हैं आप पंजाब में तो लोकल बॉडीज़ की बात करते हैं, आर्टिकल 140A की भी बात करते हैं, आप दूसरा सूबा बनाने की भी बात करते हैं साउथ पंजाब का, लेकिन आप सिंध के मामले में जो है वो चाहते हैं कि वो ताकत और दौलत सिर्फ आप लोगों तक रहे, चाहे आप वफाक में हो, चाहे आप सूबे में हो, तो वो बड़े यानी MP MNS तक रहे, और सूबे इतने पावरफुल हो गए हैं NFC के बाद कि वो अब जो है वो अंदर एक रियासत बन चुकी है। पूरी मुल्क के अंदर सूबे नहीं है बल्कि रियासतें हैं। जहाँ तक आपने कहा तो 28वीं तरमीम, जी जी, तो मैंने तो 26 तरमीम भी नहीं पेश की थी, मैंने तो 27वीं तरमीम भी पेश नहीं की। हम 28 तरमीम भी क्यों पेश करेंगे? लेकिन सुनाई दे रहा है कि पेश हो रही है। हम उस पर फैसला कर सकते हैं, हमें उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनसे इनकार करें, हम इस पोजीशन में हैं कि उसे इकरार करें। 28वीं तरमीम सामने आई नहीं, सुबह शाम ये बहस चल पड़ी है कि जी 28वीं तरमीम आ रही है, सामने कुछ है नहीं। और मैं समझता हूं हमें एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। हमने अभी हाल ही में 2 तरामीम की हैं और उसमें भी यही इश्यूज थे, और उसमें यही इश्यूज थे, हमने उस पर स्टैंड लिया और उन चीजों पर जब हमें एतराज था हमने उन पर इनकार किया। बाकी जिन चीजों पर एतराज नहीं था हमने उनका इकरार करके और 27वीं तरमीम पास करा दी। हमें इनकार था NFC अवार्ड पर, हमें इनकार है सूबों के तश्कील देने पर, हमें इनकार है ऐसी चीजों पर जो 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की तरफ इशारा हो या कदम हो, हमें इनकार था, हमने इनकार कर दिया। अगर 28वीं तरमीम में भी यही चीजें आएंगी तो हमारा मौक़िफ़ फिर भी वही होगा ना। तो सर आप पंजाब में भी सूबे बनने के खिलाफ हैं? मुझे तो नहीं पता चला कि जी सूबे बनने जा रहे। सूबे बनने का कॉन्स्टिट्यूशन में एक है तरीका। उस कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका क्या है कि आप बाकायदा पार्टियां जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं वो अपने मंशूर में ये लिखें, उस मंशूर के तहत इलेक्शन लड़ें, उस मंशूर के तहत उनको मेजॉरिटी मिले, फिर असेंबली उस पर रेजोल्यूशन पास करती है। ये सारा किस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ, जिसको कोई भी डिक्टेटर अब्रोगेट नहीं कर सका। PCO बनता रहे लेकिन अब्रोगेट कोई नहीं कर सका। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन अवाम से पास शुदा था। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करनी है तो फिर जाहिर है वोटिंग पे आएगी ना बात, और वोटिंग में हमारी मर्जी है कि हम उसको माने या ना माने। ओके, लेकिन खोड़ो साहब, लेकिन पंजाब में आपकी पार्टी तो ये डिमांड करती रही ना, साउथ पंजाब अलहदा सूबा होना चाहिए। पास की है, हाँ बिल्कुल, पास हुई भी है रेजोल्यूशन वहां पे। और दूसरा बात सुने। ये सराइकिस्तान की कब से तहरीक चल रही है? जब से पाकिस्तान, ये सराइकिस्तान की तहरीक थी जिससे फिर कभी कुछ देर के लिए सोचा गया कि जी साउथ पंजाब बनाया जाए। ये PMLN ने भी कोई रेजोल्यूशन पास करवाया था पंजाब असेंबली से, लेकिन अमल नहीं हो सका क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में बनी हुई है कोई चीज। कॉन्स्टिट्यूशन में मैनिफेस्टो
मैनिफेस्टो पर इलेक्शन में मेजॉरिटी। जब कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी वाज़ेह तौर पर ये सब कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो फिर ये सोचा क्यों? ओके, लेकिन सर जरा ये क्लियर करेंगे कि लोकल बॉडीज को एम्पावर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो वैसे ही है, हम तो मानते हैं लोकल गवर्नमेंट को, अच्छा, हम मानते हैं लोकल गवर्नमेंट को। राइट सर, ठीक है। सिंध में बात सुने, ये खामखा एक बहस छिड़ गई है। हम सिंध में मानते हैं, अभी ये 4 साल दौर चल रहा है, इससे पिछले 4 साल दौर हमने लोकल बॉडी का सिस्टम बनाया और चलाया। हमने उसको कदम नहीं लगाई, हमने उसको डिसमिस नहीं किया था। ये तो पंजाब ने किया है। इमरान खान के टाइम में भी डिसमिस था, तो पहले उसके PMLN के टाइम में भी डिसमिस था। ये उनसे पूछें, केपी के बारे में उनसे पूछें, बलूचिस्तान के लिए उनसे पूछें। सर अभी आपके ज्वाइन करने से पहले हमारे यहाँ सिंध में आपके ज्वाइन करने से पहले उन्हीं से पूछ रहे थे कि 15 में भी इलेक्शन हुए तो वहां पे भी नुमाइंदे बाख्तियार नहीं हुए, ना उन्हें फंड मिले, बाद में वो भी रुलते रहे बेचारे, और बाद में ये हमारी कोर्ट्स के ऑर्डर्स के ऊपर यहाँ इलेक्शन होते हैं, लोकल बॉडीज कोई कराना ही नहीं चाहता। मैं अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जरा ख्वाजा साहब की तरफ, जी कंप्लीट कर लें आप खोड़ो साहब। मैं 1 मिनट में पूरा करने दूं जवाब, मैं पूरा जवाब दूं, उसके बाद ख्वाजा साहब को तकलीफ दे। जी मैं कह रहा हूं कि जनरल मुशर्रफ का कानून 2009 में खत्म किया गया। फिर MQM और पीपल्स पार्टी की ज्वाइंट कमेटी थी जिसने ये नया कानून बनाया सिंध में। उसमें कुछ खामियां रह गई तो उसको खत्म किया गया। हम पर इल्जाम लगा कि जी हम क्या कहते हैं, कोई ड्यूअल निजाम ला रहे हैं, उसको खत्म किया हमने। फिर दूसरा कानून बना, उसमें MQM ने पार्टिसिपेट किया, पीपल्स पार्टी ने पार्टिसिपेट किया, और पार्टिसिपेट करने के बाद इस इलेक्शन में MQM ने बगैर कुछ कहे सुने उन्होंने फिर बायकॉट कर दिया। जैसे मुशर्रफ के जमाने में एक इलेक्शन पहली जो हुई थी लोकल बॉडीज की, उसमें भी MQM ने बायकॉट कर दिया था। नेमतुल्लाह खान साहब बन गए, फिर उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये सारी चीजें होती हैं। हमारे यहाँ 1500 से ज्यादा यूनियन काउंसिल्स हैं, फिर उसके बाद टाउन कमेटीज हैं, म्यूनिसिपल कमेटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है। ये सारे निज़ाम इधर चल रहे हैं जिनको बाकायदा फंडिंग होती है। फंडिंग होने के बाद उनको खर्चा करने की इजाजत होती है। हर जगह से लेके मेट्रोपॉलिटन तक उन फंडिंग मिलती है। पॉइंट टेकन सर। और उनको इजाजत होती है उसको खर्चा करने की। पॉइंट टेकन सर। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और अहम सवालात सामने रखेंगे आप। वेलकम बैक। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब आप सुन रहे होंगे, वो कहते हैं बाकायदा मकामी हुकूमतें बाइख्तियार हैं वहाँ पर। ये मसला पंजाब और KP में है, सिंध में ये इशू नहीं है, आप इसको क्यों इशू बना रहे? देखिए आदिल भाई, अब आप नेशनल टेलीविजन पे बैठते हैं, निसार भाई बड़े सीनियर हैं, हो सकता है कुछ चीज़ें भूल गए हों। ज़ाहिर है आदमी वक्त के साथ साथ थोड़ा सा भूल भी जाता है। पहली चीज़ तो कॉन्स्टिट्यूशन में 238(4) में निसार भाई कहीं किसी पार्टी के मैनिफेस्टो का जिक्र नहीं है। उसमें जिक्र ये है कि जो सूबा चाहता है वो 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास करके फेडरेशन को भेज दे कि भाई हम सूबा बनाना चाहते हैं। अब आपकी इत्तला और दोबारा याद दिलाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मिलकर आइन के आर्टिकल 238(4) के तहत करारदाद पेश कर दी, वो पास हो गई। जनूबी पंजाब का एक अलहदा सेक्रेटेरिएट बन गया। तो अब ये ना कहें कि अब आप वोट देंगे, आप वोट दे चुके, सूबे को बनाने का फैसला आप कर चुके, सेक्रेटेरिएट बन चुका। अब आइए लोकल गवर्नमेंट पे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुशर्रफ साहब का इन्होंने ख़त्म किया। हम इनके साथ बैठे, मैं उस कमेटी में था, पीर मजहर साहब थे या सुमरो साहब थे, निसार भाई भी थे। हमने बनाया था पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2012। पीपल्स पार्टी ने उसी को बनाकर उसी का ऑर्डिनेंस जारी कर फिर उसी को रातों रात कैंसिल कर दिया कि जनाब वो सिंध में बड़ी कौम परस्तों की आवाज़ें आ रही हैं, हम पे बड़ा प्रेशर है। फिर एक और बात याद दिलाता हूँ, 2013 में आप अपना कानून लेकर आए जिसको हमने फरोग नसीम साहब के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, हाई कोर्ट में चैलेंज किया। उसके अंदर आपके उस लॉ में जो 3rd अमेंडमेंट थी अक्टूबर 2013, उसको हमने स्ट्राइक डाउन किया।
तब 2015 में आपके इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के डंडे पे हुए। ये कुछ क्रेडिट तो अदालतों को भी लेने दें। जब वो इंतखाबात हो गए, वसीम अख्तर साहब आए, उसके बाद हमने देख लिया ना कि निज़ाम बेकार है, हमने बाइकआउट कर दिया, क्योंकि हमें पता था वसीम अख्तर साहब 4 साल कहते रहे इख्तियार नहीं। अच्छा, आज आप कह रहे हैं बड़ा बा इख्तियार निज़ाम है। भाई, आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा है कि आपका सेक्शन 10 कहता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, हम इसको ऑटोनोमस करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देंगे। आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 29 सेक्शन ये कहता है, 30 कहता है कि जनाब लोकल बॉडीज को जनरल इलेक्शन के 3 महीने के अंदर कराएंगे। आपने कभी नहीं कराए, वो तो हमने सुप्रीम कोर्ट से कराए। 29 आपको ये कहता है जनाब कि एक ऐसी लोकल बॉडीज होगी जो कि बाइख्तियार होगी, कोऑर्डिनेटेड होगी। लेकिन आपकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आज मुर्तजा आप सब क्या कह रहे हैं? वो जमात इस्लामी का नाजिम है, काम नहीं कर रहा, वो फलाने का पीटीआई का नाजिम है, काम नहीं कर रहा, हमने 2 अरब रुपए दे दी। कौन सा निजाम दे दिया भाई जिसमें आपका मेयर शोर करके कह रहा है कि वो काम नहीं कर रहे, ना ऑटोनोमस है, ना अकाउंटेबल है, ना कोऑर्डिनेटेड है। ये तो आपने शहर के बखिए उधेड़ दिए। आपका न्यू कराची टाउन का नाजिम आपके कौन सी प्रोविंशियल बॉडी के आगे जवाब दे? आपका गिडाब का कौन से जवाब दे? आपकी पीपल्स पार्टी का लियारी का चेयरमैन आपके आगे जवाब दे। चले, मैं लेट मी टेक अ रिस्पांस फ्रॉम खोड़ो साहब, लेकिन मैं जरा अली बुखारी साहब पहले आपके पास आऊंगा। मुझे ये बताएं, ये अपेरेंटली एक इंप्रेशन ये है कि आप जो जमातें हैं सियासी पाकिस्तान की, वो चाहती नहीं है ऐसा कि लोकल बॉडीज हों, क्योंकि वो पावर्स नीचे चली जाएंगी और वो पावर्स फिर एमपीए एमएनए का वो तड़ नहीं रहेगा, वो टैका नहीं रहेगा। देखिए आदिल भाई, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि फिर मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं लग सकते, फिर मेट्रोज नहीं लग सकती, फिर इस्लामाबाद मरी ट्रेन नहीं बन सकती, फिर ये जितनी चीजें हैं ये सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी, क्योंकि आपको पैसे नीचे देने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट है ना, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आपको ये तो पता है कि आपने इतनी बड़ी बड़ी ट्रेन ट्रैक बना देने हैं मरी तक, आपने मरी पे ओवर अंडर ब्रिज बना देने हैं। आपको ये नहीं पता कि नीचे पिंडी के अंदर जो है, जिसकी वो तहसील थी और अब डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, वहाँ पर गटर्स की क्या पोजीशन है, वहाँ सीवरेज लाइन्स की क्या पोजीशन है, स्कूल्स की क्या पोजीशन है। आप सारे के सारे हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहस कर रहे हैं ना, 140A को कर रहे हैं, या जरा 25A तो देख लें, जो कहता है कि 5 साल से लेकर 16 साल का बच्चा पाकिस्तान का किसी सूबे का हो, किसी महल्ले का, उसको तालीम देना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे तालीम के बगैर हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? सो इसमें कोई शक की बात नहीं। मैं आपको पीछे अगर आप मुझे कहना, मैं 10 एग्जांपल्स दूंगा मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक, ठीक है। उस दौर में एक इलेक्शन हुए, अच्छे जैसे हुए हो गए, पावर्स गई नीचे, हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी को भी बहुत सी जगहों पर लगाम मिली। अब आप उसके बाद से आ जाते हैं 2007 टू ऑनवर्ड, आप देखेंगे कि कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया गया, और जब भी लोकल गवर्नमेंट की बात आई तो अमेंडमेंट्स पे अमेंडमेंट्स किया गया, ताकि नीचे इतने इख्तियारात महदूद हो जाएं कि काम भी हो जाए, इलेक्शन भी हो जाए, उनके पास मिले भी कुछ, ऊपर की सुपरवाइजरी जो सारी की सारी हायरार्की है वो भी कायम रहे। इस तरह लोकल गवर्नमेंट नहीं चल सकती। आपको उसके लिए यूनिवर्सल और ऐसा लॉ लगाना, देखे ना, एक सिंपल सी बात है, आपने लोकल इलेक्शन कराने, अब मैं उस दिन पंजाब का पढ़ा था सारा का सारा, एक आपको बगैर पार्टी के आप इलेक्शन लड़ेंगे, 30 डेज में आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, आप मतलब जो जीत जाएगा आप उसको ऑक्यूपाई करेंगे। यार ये कौन सा लोकल गवर्नमेंट सेटअप? आपका एक यूनिवर्सल सारे सूबों पे एग्जीक्यूट करा दें, इंप्लीमेंट करवा दें, उसको सादा सिस्टम रखें ना। हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम है, आप सिंपल चीज क्यों नहीं करते? अब मैं एक चीज और बताऊं, सीओडी पे बात करते हैं जरा। मैं जरा आता हूँ सीओडी से पहले, जरा खोड़ो साहब इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, शायद ख्वाजा साहब का, फिर सीओडी में आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। जी खोड़ो साहब। जी मेहरबानी, अगर आपने मौका देना है तो। जी खोड़ो साहब गो। देखिए बात सुने, बात कह रहे थे भाई साहब यूनिवर्सल लॉ की। अगर यूनिवर्सल लॉ की बात करनी है तो इस मुल्क के 1 यूनिट नहीं है, यहाँ आपने सूबाई खुदमुख्तारी हासिल की हुई है, और ये लोकल बॉडी सूबाई खुदमुख्तारी के ज़ुमरे में आता है कि जो सूबाई असेंबलियाँ फैसला करें वो निज़ाम चलेगा। ये मुशर्रफ ने 1 यूनिट लगा के और निज़ाम दिया था, जिसमें डायरेक्ट ट्रांसफर होती थी यूनियन काउंसिल्स को और फलां जिसको भी। अभी अगर सूबाई खुदमुख्तारी दी हुई है और हम मानते हैं कि हमें चाहिए सूबाई खुदमुख्तारी, तो फिर हर सूबे का अपना अपना कानून है। हमारे कानून में और बलूचिस्तान वाले कानून में फ़र्क है, केपी और पंजाब के कानून में फ़र्क है। हमारे यहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, पंजाब वालों ने लाहौर में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ख़त्म कर दी। ये हर एक सूबे का अपना अपना है। आप क्यों इस चीज़ को नहीं मानते? सूबाई खुदमुख्तारी का मुताबिक करते हैं और फिर मानते नहीं हैं। ये सूबे का अख्तियार है, सूबे के अख्तियार, सूबे की असेंबली का अख्तियार है कि वो कानून बनाए। मशावरत करना अपनी जगह पे,
असेंबली एज अ होल भी एक कमेटी बनती है और सिलेक्टेड फ्यू भी कमेटी बनती है। उन्होंने कानून बनाया, उस पर हमने एक्शन में हिस्सा लिया और ये सारा कुछ हुआ। हम फंडिंग देते हैं। वैसे तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सूबा सिंध खुद नहीं कर सकता, इस्लामाबाद उनकी हेल्प करता है। इसी तरह से यूनियन काउंसिल भी मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, उनको सूबाई हुकूमत से मदद लेनी पड़ती है। कहीं भी हो तो इस तरह का तरीका है मौजूद। आप पूछे उससे जहां ये लोकल बॉडी सिस्टम कितने सालों से है ही नहीं, 8 सालों से पंजाब में ये सिस्टम नहीं है। आप उनसे पूछें, सिंध पर हमला मत करें। सिंध खुश होता है, लोकल बॉडी सिस्टम है तो हम खुशी इसको चलाते हैं। अच्छा खोड़ो साहब, बड़े ये अफसोस है जब आइन के ऊपर बहस हो तो सिंध पे हमला हो जाता है। निसार भाई, बड़े अफसोस की बात है। मैं अर्ज यानी करूं, अगर डिबेट भी मैं ना अर्ज करें, करूं, मैं अर्ज करूं, मैं अर्ज करूं। मेंबरान बात करें आइन तो सिंध पे हमला हो में जाता है। देखिए, बात सुने, इस लिसानियत से बाहर है जान निसार बात भाई। सुने ना। आइन में आपको गारंटियां मिली हुई हैं। आइन नहीं, में कोई बाकायदा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है लोकल बॉडी गवर्नमेंट के लिए। यही चीज होती है गारंटी के लिए तो कि आइन जब में तो आइन चेंज में करेंगे। लिखी हुई हो तो आइन कोर्ट में भी चेंज उसको करेंगे ना। मानती है, लोग भी उसको मानते हैं। आइन में चेंज करेंगे, 26वीं की है, 27वीं की आइन में ही चेंज करेंगे। आपसे नहीं कह रहे, आपके मैनिफेस्टो में चेंज चाहिए, 27वीं हो, आइन में चेंज 28वीं हो, करेंगे। 30वीं हो, 40वीं हो, बाबा करेंगे। आइन में लिखा हुआ है गारंटी। और जैसे तालीम गारंटी के लिए चाहिए, गारंटी और- लिखी है, इसी तरह से लोकल गवर्नमेंट executive गारंटी लिखी हुई है। मुझे ये बताएं कि आपका एक, मैं कहता हूँ चेयरमैन है एक यूसी का, उसका ऑफिस क्या है, उसके पर्क प्रिविलेज क्या है, उसके पास डेजिग्नेशन क्या है, वो कर क्या सकता है, आपने क्या चीज़ बनाई हुई है उसकी, मतलब उसने क्या करना है। मेगा प्रोजेक्ट्स तो लोकल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है। मेगा प्रोजेक्ट तो या आपका फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। और मैंने जो यूनिवर्सल बात की आदिल भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। जनरल इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होते हैं, सारे सूबों में होते हैं। प्रोविंशियल इलेक्शन होते हैं, सारे सूबों में होते हैं। एक तरह से होते हैं, एक डेट को होते हैं, एक तरीकाकार से होते हैं, एक बैलेट से होते हैं। सो अलग-अलग सूबों में अलग-अलग लॉज के तहत हो जाए, एक यूनिवर्सल तरीके से तो हो जाए ना, पता तो चले कि अगर हर लोकल गवर्नमेंट नहीं बता बॉडीज में सकती। आपने लोकल बॉडीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको एम्पावर्ड नहीं करना, तो ये एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, ये बेकार। एक बिल्कुल सही एडिशनल है। ऑफिस है, मैं कहता हूं एडिशनल बिल्कुल फंड सही है, बात एडिशनल है। गाड़ी, आपको उनको वो इख्तियार, बिल्कुल सही बात है। वो लेकिन powers ये है, नहीं वो- होना चाहिए कि आप जो गवर्नमेंट आती है वो उसके अंदर अमेंडमेंट करे कि जो मुझे सूट करता है फिर मैं करूंगा, मुझे सूट नहीं करता तो नहीं करूंगा। पर वो मेरा तो यूनिवर्सल की ये मगर बात जो- है ना। मगर खोड़ो साहब कह रहे हैं हर सूबा अपने हिसाब से करता है हर सुबह ऐसे नहीं कर सकता। वैसे मादत के साथ इंतहाई आपने लॉ फॉलो करना है, आपने स्पिरिट ऑफ लॉ फॉलो करना है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करना है। कहाँ लिखा हुआ है कि आप 6-6 साल, 5-5 साल, 8-8 साल इलेक्शन ही ना करवाएं। अगर 148 को एज इट इज पढ़ दें आप तो उसमें तो लिखा हुआ है कराएं। कितनी ड्यूरेशन होगी? अच्छा, आपकी असेंबली 4 साल कर सकती है, 5 साल कर सकती है, 3 साल कर सकती है, मान लेते तो 28वीं में ये प्रोटेक्शन, अगर 28वीं में ये प्रोटेक्शन मिलने जा रही है तो पीटीआई साथ देगी या नहीं? नहीं देखें जी, हमें तो रिजर्वेशन है 26 पे भी। अब ये मैं निसार खोड़ो साहब बड़े भाई हैं, बड़े आराम से उन्होंने कह दिया कि ना 27वीं पेश हुई ना 26वीं हमने की। भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सब ज्यादा क्रेडिट लेते हैं 26 अमेंडमेंट का। वो कहते हैं मैंने पेश की, मैंने ली, मैंने सब कुछ किया। मुझे ये तो बता दें, मैंने तो सीओडी सारा पढ़ा। एक अमेंडमेंट आई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से, और बेंच था, कोर्ट था, ये था 26 अमेंडमेंट। वज़ीर आज़म ने तकरीर में मुबारकबाद दे दी कि हमने ये वादा किया था, बीबी शहीद की रूह खुश होगी। भाई मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था सिर्फ फॉर टाइम बीइंग बनाएंगे, और इसलिए बनाएंगे जो मुशर्रफ ने कानून बनाया हुआ वो अंडू हो जाए। कहाँ लिखा हुआ मुझे बता दें, दोनों पीपल्स पार्टी वाले बता दें, नून वाले बता दें, जस्ट लाइक दैट आगे चलते हैं। उसमें तो नैब के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ था। उसमें तो ये भी लिखा हुआ है सीओडी के अंदर कि हम किसी इंस्टीट्यूशन या किसी बंदे से बात नहीं करेंगे। यार क्या कर रहे हैं, किस तरह लेके जा रहे हैं? पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता, या एज इट इज एग्जीक्यूट होगा या एज इट इज नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूं भाई, क्या मसला क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी है लिखी हुई, इसलिए 28वीं तरमीम की जरूरत नहीं है। ये अपनी जगह पे कि जी आप मानते हैं कि लोकल बॉडीज में मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं हो सकते, ये सही बात है, और इस तरह से सूबाई हुकूमतों की मदद की ज़रूरत रहती है। मैं मानता हूँ सूबाई खुद मुख्तारी को, और अगर ये लोकल गवर्नमेंट सूबाई का मसला है तो फिर कानून भी सूबे ने बनाना है, और कानून में अच्छा कुछ न कुछ गुंजाइश तो रहती है ना। आइन में भी तो गुंजाइश है ना, तो 27वीं और 28वीं तरमीम तक जाके पहुंचे, तो लोकल गवर्नमेंट के कानून में भी थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी, उसको दूर करना चाहिए। ओके औजार साहब, वो कहते हैं उसूल के, हाँ एक मिनट, उसूल क्या है, आइन क्या कर, हर सूबे में लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो सिंध में है, दूसरी जगहों पे नहीं है। जी नहीं बिल्कुल, आप ये थोड़ा निसार भाई ने बड़ी मोतदल बात की है, और जिस तरह हम चाहते हैं कि बिल्कुल सही कहा कि आइन तो 1973 के बाद तो पूरे
दुनिया आगे चली गई है, हमें तो और अमेंडमेंट्स करनी है और बिल्कुल करेंगे। और इसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के 2 पॉइंट लाजमी शामिल करेंगे कि लोकल बॉडीज इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन 3 months ऑफ द जनरल इलेक्शन, ये शामिल करेंगे उसमें 140 की तशरीह में। फिर एक और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का उसमें शामिल करेंगे कि कंसर्न इलेक्शन अथॉरिटी शेल अपॉइंट न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं अपॉइंट करेगी, आज तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती चले आ रही है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का उसमें अमेंड करेंगे इंशाल्लाह। 140 को बाइख्तियार करेंगे और 29 भी आएगी, 28वीं भी आएगी, 30वीं भी आएगी। जब जब पाकिस्तान के विफाक को, आइन को मजबूत करने के लिए अमेंडमेंट्स आएंगी, इंशाल्लाह हम भी खड़े होंगे, पीपल्स पार्टी भी खड़ी होगी। ये तो अभी जाहिर है मुसविदा है नहीं, मुसविदा तो 27 में भी नहीं था इनके पास, 2 दिन पहले तक तो मुसविदा किसी के पास भी नहीं था। आया, बैठे, बात की, पास कर लिया। बाकी ना एनएफसी का कोई जिक्र था। So, आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? जब उनके पास आएगा 2 दिन बाद पास कर लेंगे वो? भाई अभी देखे ना, मुल्क के मफाद में अगर पीपल्स पार्टी, बिलावल साहब ने खुद फ्लोर पे कहा है कि भाई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जो नुकात रखे मैं उस पर अमल करूंगा, उन्होंने खुद कहा है। मैंने जब उनसे सवाल किया तो मेरी तकरीर के बाद उन्होंने ये गारंटी दी है। तो अभी लोकल बॉडीज पे क्यों नहीं उन्होंने बात की? फिर लोकल बॉडीज पे स्पेसिफिक नहीं कहा क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक बड़ा, लेकिन उन्होंने कहा जी बहुत से नुकात रह गए जिसको हमने करना है। तो ठीक है जी, बहुत से नुकात में हम तो ये कंसिडर करेंगे ना। 140 की हम बात कर रहे हैं, हमारी बात के बाद जवाब आया है। राइट, थैंक यू सो मच ख्वाजा इज़हारुल हसन साहब, निसार खोड़ो साहब, अली बुखारी साहब, आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप डिस्कशन सुन रहे थे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। पाक भारत जंग और इससे जन्म लेने वाले बहरान पर एक और आलमी रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसे यूएस चाइना सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने तैयार करके अमरीकी कांग्रेस में पेश किया है। इस अहम तरीन रिपोर्ट ने मार्का हक में पाकिस्तान की फतह की बाकायदा तस्दीक कर दी है, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान ने बहरान के दौरान पेशावराना, मुतवाज़न और मौसर कार्रवाई की, जिसके ज़रिए न सिर्फ भारत को गैर ज़रूरी शिद्दत पसंदी का जवाब दिया गया, बल्कि जंगी मैदान में ऐसी टेक्निकल कामयाबियां हासिल की जिसने फ़ज़ाई बर्तरी के झूठे भारतीय दावों की हकीकत खोल कर रख दी। यूएस चाइना सिक्योरिटी कमीशन ने तस्लीम किया कि भारतीय क़यादत ने सियासी दबाव और अंदरूनी ज़रूरत के तहत जल्दबाजी की, ना कि किसी स्ट्रेटेजिक सोच के तहत खित्ते के अमन को ख़तरे में डाला। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देते हुए जदीद प्लेटफॉर्म्स और मरबूत एयर डिफेंस सिस्टम्स को इंतहाई दुरुस्तगी से इस्तेमाल किया, जिसके ज़रिए भारतीय रफ़ाल तैयारों को निशाना बनाकर यह साबित किया कि ज़मीनी हकीकत भारत के दावों से यकसर मुख्तलिफ है। इसके बरक्स रिपोर्ट में भारत के रवैये को सियासी मजबूरी और गैर ज़रूरी इलाकाई इश्तियाल से भी ताबीर किया गया, जिसके मुकाबले में पाकिस्तान के रद्द अमल को ज़िम्मेदार एटमी रियासत करार दिया गया। इसमें यह भी तस्लीम किया गया कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस, हम आहंगी, सिचुएशनल अवेयरनेस और कमांड एंड कंट्रोल का निज़ाम इस हद तक मौसर था कि भारत की अददी बर्तरी भी अमलन गैर मौसर हो गई। मज़ीद यह कि रिपोर्ट ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती दिफाई मनसूबाबंदी और मॉडर्नाइजेशन पर मबनी हिकमत अमली को फैसला कुन करार देते हुए रियल कॉम्बैट डिविडेंड से ताबीर किया, जबकि भारत की ह्यूज डिफेंस स्पेंडिंग के बारे में कहा गया कि इसका अक्स अमली कारकर्दगी में नजर नहीं आया। इन अहम नुकात के साथ रिपोर्ट पाकिस्तान को खित्ते में इस्तेहकाम पैदा करने वाली कुव्वत और भारत को बहरान पैदा करने वाले फरीक के तौर पर पेश कर रही है। यूं इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान की जंगी कामयाबी पर एक और आलमी मोहर सब्त कर दी है, जिसकी तरदीद में भारत कुछ भी पेश करने से कासिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।